हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि होली आ रही है, ईद आ रही है, उस मौके पे हम लोग दही बल्ले तो बहुत ज़रूर बनाते हैं। तो आप लोग इस मेथड से दही बल्ले बना के देखिए, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनते हैं और फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए इतना सॉफ्ट स्पंजी बल्ले बनकर तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने पूरी रात के लिए ये उड़द की दाल को सोख करके रख दिया था, मतलब भिगो के रख दिया था। अब मॉर्निंग का टाइम है, तो चलिए इस दाल को पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिक्सी के जार में इसको पीसते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दाल लिया है, इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसको 1 बाय 1 करके पीस लेंगे। और इसका याद रखिए, इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है हमें, एकदम पानी नहीं डालना बिल्कुल ज़्यादा। तो यहाँ देखिए मेरी दाल बनकर पीस के तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी स्मूथ बनकर पीसी हुई है। आप लोग भी इसी तरीके से पीसेंगे। तो चलिए सारी दाल पीस लेती हूँ। सारी दाल पीसने के बाद मैंने एक थाली में कर ली थी, यानी कि परात में, और उसको अच्छे से फेंटते जाएंगे। दाल जितनी अच्छी से फिटेगी, हमारे जो भल्ले हैं वो उतने ही स्पंजी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और इसमें डाला है मैंने ज़ीरा। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरा डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हाथ से, हथेली की मदद से इसको इस तरीके से मैश करते हुए फेंटते जाएंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे फेंटने में, और जितना फिटता जाएगा उतना ये फूलता जाएगा और हल्की होती जाएगी दाल। तो जब दाल हल्की होगी, फूलेगी और बढ़ेगी, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि दाल अच्छे से फिट चुकी है। और उसका एक और मेथड बताऊंगी कि कैसे पता चले कि दाल अच्छे से फिट चुकी है। तो पहले हम दाल फेंट लेते हैं अच्छे से, 10 से 15 मिनट तक फेंटते हैं दालों को। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, दाल एकदम फ्लफ़ी हो चुकी है, एकदम स्मूथ हो चुकी है और अच्छे से फूल भी चुकी है। तो हम इसका मेथड बताते हैं। यहाँ पर कटोरी में पानी लिया है, थोड़ा सा इसमें डाला दाल, ये दाल का बैटर डालेंगे। ये देखिए ये दाल का बैटर हमारा ऊपर ही सतह में तैर रहा है, तो इसका मतलब दाल अच्छे से फिट चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं, कढ़ाई रखेंगे यहाँ पर गैस पर, और यहाँ पर तेल गर्म करने के बाद 1 बाय 1 हम अपने भल्ले डालते जाएंगे। आप जितने साइज़ में चाहें उतना साइज़ इसका भल्लों का बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ में बनाए हैं, आप चाहें तो इससे बड़े भी बना सकते हैं। और याद रखिएगा, गैस का फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत सेकिएगा, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हम यहाँ लो टू मीडियम गैस पे अच्छे से बल्लों को डाल देते हैं। बल्लों को डालने के बाद इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ देखिए मैंने सारे बल्ले डाल दिए हैं। अब इसको हल्का हल्के हाथों से अलट पलट कर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा जलाने नहीं है, हमें गोल्डन कलर लाना है, बस हल्का गोल्डन। और ये बल्ले बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। होली पे आप बनाइए और ये एंजॉय करिए, बहुत सबको पसंद आएंगे। मीठा खाते खाते सब बोर हो जाते हैं, सबको चाहिए होता है एकदम चटपटा, खट्टा मीठा खाने का दिल करता है। तो आप ये भल्ले ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे भल्ले और अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं। और हमें इसी तरीके से चाहिए थे ये भल्ले, और इसको 1 से 2 मिनट तक और इसी तरीके से पकाएंगे हम। इसकी खट्टी मीठी चटनी भी बनाई है मैंने, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने उसको ऑलरेडी डाल चुकी है अपने चैनल पे उन दोनों की रेसिपी, तो आप लोग जाकर विज़िट कर लीजिए और देख लीजिए। तो यहाँ मेरे बल्ले अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी तरीके से हम दूसरा प्रोसेस भी करेंगे। हम दोबारा से एक बैच और डालेंगे बल्लों का। याद रखिए गैस का फ्लेम हाई नहीं करना बिल्कुल भी, लो टू मीडियम गैस पे ही इनको फ्राई करना है, तभी अच्छे बनेंगे हमारे भल्ले। और ये भल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत झटपट बनकर तैयार होते हैं, सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप लोग बनाइए, होली पर, ईद पर बनाइए और सबको खुश करिए, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ देखो दूसरा बैच भी मेरा तैयार हो चुका है, इनको भी निकाल लेते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं सारे भल्ले मेरे निकल के, और कितने स्मूथ, एकदम स्पंजी और कितने सॉफ्ट बने हैं। तो यहाँ पर मैं अपना एक भल्ला तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है मेरा भल्ला। ये देख सकते हैं आप लोग, कैमरे में तो थोड़ा धुंधला है, आ नहीं पाया सही से, लेकिन सच में मानिए बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए इसका अगला प्रोसेस दिखाती हूँ। अब इसके बाद हमें करना क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, एक बाउल लेके आए हैं, उसमें हमने पानी डाला है, ठंडा पानी है ये, चिल्ड पानी। इसमें डालेंगे नमक आप आधा टेबल स्पून डाल सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच डालेंगे हमें हींग। ये मैंने टाटा संपन्न की हींग ली है। यहाँ पर ये मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ, हींग बहुत अच्छी है। तो आधा चम्मच हींग डालने के बाद इन दोनों को अच्छे से हम इस पानी में मिक्स कर लेंगे। हींग और नमक के पानी में जब हम अपने भल्लों को डालेंगे, डीप करेंगे एकदम उनको सॉफ्ट स्पंजी बनाने के लिए, तो बहुत
इसमें जो इसका टेस्ट है, इसका जो टेक्सचर है वो नमक और हींग का आ जाता है। इसमें हींग और नमक अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे भल्ले डाल चुकी हूँ और डालने के बाद इसको अच्छे से डिप कर देंगे और डिप करने के बाद इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो चलिए 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। आप इसको हल्के हाथों से बिल्कुल ऐसे इस तरीके से हल्का सा मैश करेंगे, इस तरीके से दबाएंगे और इस देखिए मेरे सारे भल्ले बनकर तैयार हो गए, एकदम सॉफ्ट हो चुके थे ये भल्ले। ये देखिए इसी तरीके से हम प्रोसेस करेंगे, सारे भल्लों को ऐसे हल्के हल्के हाथों से निचोड़ेंगे इनका पानी और एक बाउल में रखते जाएंगे। तो चलिए सारे भल्ले निकाल कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे भल्ले निकल चुके हैं और सॉफ्ट एकदम स्पंजी बन चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए इसका अगला प्रोसेस दिखाती हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है। तो यहाँ पर अब मैंने लिया आधा किलो के करीब दही। आप दही जितना मर्जी चाहें, 1 किलो भी ले सकते हैं, 1.5 किलो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो लिए हैं और इसमें डालेंगे हम शुगर, चीनी मैंने यहाँ पर डाली है 2 से 3 चम्मच के करीब चीनी डाली है मैंने यहाँ पर। और इसके बाद डालेंगे यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर ज़ीरे को मैंने अच्छे से तवे पर भून लिया था और उसको क्रश कर लिया, मतलब उसका पाउडर बना लिया था। दरदरा पाउडर बनाना है। अब डालेंगे इसमें काला नमक। मैंने 1 चम्मच के करीब काला नमक डाला है और काला नमक डालने के बाद हल्का सा इसमें आधे से भी कम 1/4 टेबल स्पून के करीब डालेंगे सफ़ेद नमक। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरी दही अच्छे से फिट चुकी है, बिल्कुल स्मूथ एकदम बैटर बनकर तैयार हो दही का भी। तो इसी तरीके से आप भी बनाइए और फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय करिए। तो सही, चलिए मैं डिश आउट करती हूँ अपने भल्लों को। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ली है, उसमें डाले हैं सारे भल्ले, डाल देंगे 1 बाय 1। ये देखिए सारे भल्ले डाल चुके हैं। अब सबसे पहले डालेंगे हम इसमें दही, जो मैंने बैटर तैयार किया था दही का। अच्छे से बिल्कुल दही अच्छे से फैला लेंगे सारे भल्लों पर। आप एक बार होली पर ये ज़रूर बनाइएगा, सभी मेंबर आपसे खुश हो जाएंगे। बहुत झटपट बनकर तैयार होते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं भल्ले। सभी का दिल खुश हो जाएगा, आपके इस भल्लों की सभी तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ मैंने दही अच्छे से बिल्कुल डाल ली है। अब दही डालने के बाद अब डालेंगे इसमें सोट वाली चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे ऑलरेडी चैनल पर मैंने डाल चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप उसमें जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने ये सौंठ की चटनी भी डाली और हरे धनिया की चटनी की भी रेसिपी डाली हुई है, जो भल्ले में, चाट में, पापड़ी में, आप किसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पापड़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो यह मैंने हरी चटनी भी डाल दी है। तो ये देखिए लग रहे हैं ना टेस्टी, यम्मी। अब ऊपर से छिड़केंगे हल्की सी इसमें लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, हल्का सा थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। बहुत टेस्टी बनकर मेरे भल्ले तैयार हो चुके हैं। मेरी फैमिली मेम्बर को तो बहुत अच्छे लगे। आप लोग कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर बनाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके परिवार को ये भल्ले कैसे लगे। ये भल्ले बहुत टेस्टी, बहुत स्पंजी, बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। मेरे फैमिली मेम्बर को तो बहुत अच्छे लगे। आई होप आपको भी पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आई रेसिपी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं इस व्लॉग को, इस रेसिपी के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप इसको बनाइए, होली पे एंजॉय करिए। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और ईद की हार्दिक मुबारकबाद देती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग बनाइए ईद पर, होली पर, और सभी को खुश करिए। तो चलिए यहाँ पर ये एंड करती हूँ इस वीडियो को। आप लोग एंजॉय करिए।